दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, जिसको हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन जो कि आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसको हमने एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कोश का शब्द का प्रतिपादित किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 2, डर्मेटोलॉजी का अध्ययन है। तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा एवं इसकी बीमारियों का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो ये किस में होती है? केंद्रक कला। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो अनुपस्थित क्या होती है? केंद्रक कला। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर लकड़ी है? तो कठोर लकड़ी कौन सी है सबसे? महोगनी। दोस्तों एक बार अगर हम पढ़ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा हम अच्छी तरह से कर लेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है, मनुष्य की आरबीसी में अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। मनुष्य की आरबीसी में अनुपस्थित होता है, क्या होता है अनुपस्थित? यानी कि केंद्रक। किस पेड़ की छाल में हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो किस पेड़ की छाल में कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोनाकी में। शहद, नेक्टर एवं फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडेनिन एवं ग्वानिन और साइटोसिन एवं थायमिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि एडेनिन एवं ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल। किसी भी वृक्ष की आयु सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? तो इसका क्या होता है? तो इसमें होता है इसकी रिंग को नाप कर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी पेड़ पौधे की रिंग्स, यानी कि उसमें एक छल्लादार टाइप का होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, तो उसकी गिनतियों को गिनकर ही हम उसकी किसी भी पौधे की उम्र ज्ञात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देते हैं क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, इसमें असंतृप्त वसा एवं अम्ल पाए जाते हैं। इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरे पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो हरे पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित किससे होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सेलुलोज द्वारा। प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन है। तो प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब्यूलिन। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन है। जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरेटिन। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बाजरा। सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शतमुर्ग का अंडा। ठीक है, आगे देखते हैं। डैक्टियोसोम का दूसरा नाम है। तो डैक्टियोसोम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो
क्या डालने से? गैम्ब्यूसिया फिश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोजोआ जीव कहलाते हैं, तो प्रोटोजोआ जीव क्या कहलाते हैं? जंतु। प्रोटोजोआ जीव क्या कहलाते हैं? प्रथम जंतु कहलाते हैं। मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित विटामिनों में से किसके लिए सिट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन सी। सिट्रस फलों को परिपूर्ण रूप से समझा जा सकता है, तो किससे समझा जाता है? विटामिन सी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एंजाइम रहित पाचक रस है, तो एंजाइम रहित पाचक रस क्या है? पित्तरस। ऑप्शन हो जाएगा इसका पित्तरस। विटामिन सी को रासायनिक रूप से कहते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं जिसे हम, एस्कॉर्बिक एसिड। पेप्सिन की क्रिया अवस्था है, तो पेप्सिन की क्रिया अवस्था क्या है? पेप्सिन की क्रिया अवस्था है आपकी पेप्सिनोजन। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी में। निम्नलिखित में से किसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वाशियोरकर और मेरेम्स। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अंडा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत अंडा है, ऑप्शन के हिसाब से अंडा है, वैसे पीले फल होते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में? 0.03%। लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न किससे होता है? अवायवी श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए। भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है, तो भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है आपका? कोशिकीय श्वसन। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है, तो वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 21%। निम्न में से किसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए। मेंढक में निम्न में से किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मेंढक में किस प्रकार का होता है? बाह्य निषेचन। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जे साल्क ने। मलेरिया के उपचार में मलेरिया के रोग के उपचार हेतु क्यूनिन औषधि प्राप्त होती है, तो किससे होती है? सिनकोना से। मादा एनीफ्लीजा मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, तो मादा एनीफ्लीजा द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया। सबसे ज़्यादा रोग निम्न में से किससे फैलता है? तो सबसे ज़्यादा रोग किससे फैलता है? मच्छर से। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो कौन सा दिया जा सकता है? ए, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि रुधिर वर्ग ओ और ए, यानी ए वर्ग के लोग और ओ वर्ग के लोग सभी को रुधिर दे सकते हैं।
पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, तो पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिजैविक के रूप में। पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग किसको प्रभावित करता है? यकृत को। जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? ऑप्शन नंबर 43 यानी रक्त पिपासु। दोस्तों मेरी आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है क्योंकि मैं 2 दिन से ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आनुवांशिक भिन्नताओं की संभावना सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन में। मनुष्यों के लिए मधुमक्खी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो फसलों में परागकण की प्रक्रिया। स्तनी मैमेलियन हृदय कितने कोष्ठ होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4। शरीर हेतु प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, शरीर हेतु प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, तो कौन करते हैं प्रतिरक्षा का कार्य? तो ऑप्शन नंबर सी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो ऊर्जा उत्पादक कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 12 से 1400 ग्राम। कैंसर है एक, तो कैंसर क्या है हमारा? कैंसर एक असंचरणीय रोग है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किस में होता है? तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। वृक्क के प्रतिस्थापन में डायलिसिस का प्रयोग होता है। शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रुधिर में स्कंदन में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के यानी स्कंदन यानी कि जैसे विटामिन के की कमी से थक्का हो जाता है, उसी प्रकार स्कंदन होता है, तो विटामिन ए की कमी से स्कंदन में कमी आती है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा फिटकरी पीने के पानी को स्वच्छ करती है, तो फिटकरी पीने के पानी को स्वच्छ करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गंदगी के अणुओं का स्कंदन करके। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एक्सोस्फीयर। प्रतिस्थापन संभव नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो पोलियो रोग में कौन सा प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र। वे कवक जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं मृतोपजीवी। रेशेदार फसल का उदाहरण है, तो रेशेदार फसल का उदाहरण क्या है? नारियल। डायलिसिस से संबंधित है, तो डायलिसिस किससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से। कोशिका का प्रोटीन कारखाना है, तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना क्या है? राइबोसोम। रेफ्लेशिया आर्नोल्डी है एक, तो रेफ्लेशिया आर्नोल्डी एक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी परजीवी पादप। शरीर में विषाणु संक्रमण के प्रति उत्पन्न होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरॉन। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर क्रिश्चियन
बर्नार्डे ने। गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी गर्भवती महिलाओं में हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके संक्रमण द्वारा दाद रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कवक के कारण। वह अवस्था जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कहलाती है। तो हाइपॉक्सिया ऑप्शन हो जाएगा हाइपॉक्सिया सी। अस्थियां उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं क्योंकि इनमें फास्फोरस पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है तुम्हारा? मीथेन। वृक्क में पथरी की रोकथाम हेतु मनुष्य को किस सब्जी का सेवन बंद कर देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी यानी टमाटर। पथरी हो तो टमाटर नहीं खाना चाहिए। निम्न में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो द्वितीय ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और सबसे बड़ी कौन सी है? प्रथम। प्रथम हमारी यकृत हो जाएगी और द्वितीय अग्नाशय। हृदय के किस भाग में ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर बी बायां अलिंद में। हृदय के किस भाग में ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचता है? तो बायां अलिंद में। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो ऑप्शन नंबर ए साइटोक्रोम। पादप जल संबंधों में प्रतीक का क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो त्रिशूल डब्ल्यू, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। त्रिशूल डब्ल्यू प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल विभव। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी डॉली। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या था? डॉली। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? हमारी एक पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। विश्व एड्स दिवस प्रति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वानस्पतिक नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वानस्पतिक नाम क्या है? नीलंबो न्यूसीफेरा। इसका ऑप्शन हो जाएगा नीलंबो न्यूसीफेरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। 72 बार। डॉक्टर रोगी की नब्ज देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की गति जानने हेतु। ऊष्मा के लिए सर्वाधिक संवेदनशील विटामिन है। तो विटामिन सी। ऊष्मा के लिए सर्वाधिक संवेदनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। प्रोटीन की आधारीय इकाई है। तो प्रोटीन की आधारीय इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस ऊतक से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम से। पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो डी यानी कि वैंथम एवं हंकर ने। आलू में भार के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में आलू में भार के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। तो आलू में सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित है? स्टार्च। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है।
तो जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? तो ऑप्शन हो जाएगा चीता। दृढ़ोत्तक में कोशिका भित्ति में कठोरता होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लिग्निन के कारण। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एटीपी। मिनामाटा रोग किस प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा पारा। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन किस किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्भनाल द्वारा। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रीटर ने। हीमोग्लोबिन के प्रति सर्वाधिक बंधुता होती है? तो हीमोग्लोबिन के प्रति सर्वाधिक बंधुता होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों की अधिक सांद्रता के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO2 और NO2। विकिरण द्वारा मनुष्य में उत्पन्न रोग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हेपेरिन। कॉफी में उपस्थित एल्केलाइड है? तो कॉफी में उपस्थित एल्केलाइड क्या है? कैफीन। प्रत्यजन क्या होता है? तो प्रत्यजन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। मनुष्य का दंत विन्यास है? तो मनुष्य का दंत विन्यास क्या है? एक एक 1/2/2, C1/1, PM1/2/2, PM3M3/3। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। मानव का यकृत होता है? तो मानव का यकृत क्या होता है? 4 पाली युक्त। भोजन में शर्करा की जांच किसके डॉलर की जाती है? किसे डॉलर की जाती डालकर की जाती है, सॉरी। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, वेनेडिक्स गोल्ड। कुनैन किस रोग की दवा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पालक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। गाय का दूध का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाय का दूध का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन बी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। मनुष्य की लार होती है? तो मनुष्य की लार होती है, क्या होती है मनुष्य की लार? अम्लीय। मनुष्य की लार अम्लीय होती है। आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पित्रस। मनुष्य के बच्चों का दंत सूत्र होता है? तो मनुष्य के बच्चों का दंत सूत्र कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 2102, 2102। निम्न में से कौन सा विटामिन विटामिन बी समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। पित्रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो विटामिन डी, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। पित्रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो इनमें से कोई नहीं। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है।
परानिस्यंदन होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्यूमन कैप्सूल में। विटामिन ए की कमी से होता है तो स्कर्वी रोग। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क कार्य नहीं है? तो वृक्क कार्य कौन सा नहीं है? यूरिया संश्लेषण। मेलफिगी नलिकाएं उत्सर्जी अंग हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच में। मानव नृत्य में यूरिया का टूटने से मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीनो अम्ल। यूरिया का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रुधिर प्लाज्मा। आवश्यक अमीनो अम्ल से यूरिया का संश्लेषण होता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल से यूरिया का संश्लेषण होता है तो ऑप्शन नंबर सी यकृत में। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग। निम्नलिखित में से किस जीव में वायु का आदान प्रदान शरीर की नम सतह से होता है? तो यानी अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में। निम्नलिखित में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरेकल से ट्रेकिया में प्रवेश करती है? तो कॉकरोच में, मक्खी में, मच्छर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज सभी। वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल द्वारा रुधिर में पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी यानी कि मनुष्य और मछली। वायवीय श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। तो ऊर्जा का सिक्का क्या कहलाता है हमारा? एटीपी। अवायवी श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न होती हैं। तो मांसपेशियां किससे उत्पन्न होती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैक्टिक अम्ल। सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 15 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 15 बार। निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में होती है। तो क्या होती है? नाइट्रोजन की, यानी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है नाइट्रोजन की। निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है नाइट्रोजन की। रक्त उदाहरण है तो संयोजी ऊतक का। तो रक्त उदाहरण किसका है? संयोजी ऊतक का। मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है तो गिल द्वारा, फेफड़ों द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फेफड़ों द्वारा। वह कौन सी मुख्य अवस्था है जिसमें CO2 का स्थानांतरण रुधिर द्वारा होता है? तो बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। जौंक का श्वसन अंग है तो जौंक का श्वसन अंग क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर त्वचा। यानी जौंक किससे श्वसन करती है? तो वो करती है त्वचा से। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत नहीं है? तो विटामिन के का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शीत निद्रा में मेढक श्वसन करता है तो केवल त्वचा से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंत्रिका, मेरु तंत्रिकाएं। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं?
तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 12। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं? तो मेरु मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31। तंत्र का तंत्र यानी तंत्र का ऊतक की इकाई है। तो तंत्र का ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्र का ऊतक किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंत्र का कोशिका। निम्न में से कौन तंत्र का कोशिका का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी मेरुदंड। तंत्र का कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेंट्रोसोम। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे हमारा यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में। मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो यूरिया की। दो तंत्र का कोशिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तंतुमय आच्छाद को अस्थि से जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्नायु यानी स्नायु। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है। तो बाह्य आवरण किसका होता है? ड्यूरामेटर। अधिकतम भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकतम भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है। यकृत संग्रह करता है। तो यकृत किसका संग्रह करता है? इन सभी का यानी विटामिन डी का, विटामिन ए का और विटामिन B12 का संग्रह करता है। मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस के द्वारा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंचुआ। मानव के लिए उपयोगी क्या है? केंचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या है। तो मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 206। ऐच्छिक पेशी कौन सी हैं? तो ऐच्छिक पेशी कौन सी हैं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार हम कार्य करा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेखीय। नरलिंग हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो नरलिंग हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वृषण। निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड का उपचार के लिए है? तो क्लोरोमाइसिटिन। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यकृत यानी कि बी। मवेशी में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मवेशी में सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सहजीवी जीवाणु द्वारा। ग्लाइकोजन को संग्रहित किया जाता है। तो यकृत में और पेशियों में यानी दोनों में। हीमोफीलिया रोग है एक। तो हीमोफीलिया रोग क्या है एक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आनुवांशिक यानी आनुवांशिकी हीमोफीलिया रोग होता है। वृद्ध हार्मोन का अत्यधिक स्राव उत्तरदायी है। तो वृद्ध हार्मोन का अत्यधिक स्राव क्या है? तो अतिकायकता का। अगर अगर किससे प्राप्त होता है?
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगर अगर किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लिसरेलिया। ल्यूकीमिया है, तो ल्यूकीमिया क्या है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैंसर का प्रकार। डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है, तो डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है, डिप्थीरिया को। एथलीट फुट किस निम्न में से किसके संक्रमण के द्वारा होता है। एथलीट फुट क्या होता है, जैसे बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, मतलब सूजन आ जाती है पैरों पर, तो उसको हम एथलीट फुट कहते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा एक कवक के द्वारा यानी कवक के द्वारा। बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने में होता है, तो बीसीजी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तपेदिक यानी कि टीबी रोग। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्स। एड्स एक प्रकार की बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित, क्या हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है, तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यूनिन। आलू के मोजक रोग का कारण है, तो विषाद, क्या आंसर है इसका, विषाणु, सॉरी विषाणु है, विषाणु। बायोड रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग, डिप्थीरिया, निमोनिया यानी ऑल ऑफ दिस, सभी आंसर हो जाएगा इसका सभी। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण के द्वारा नहीं होता, तो एड्स। कौन सा संक्रमण सॉरी एड्स नहीं होगा, इसका गठियावाई होगा, एड्स नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गठियावाई रोग एड्स संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो मच्छर के द्वारा उत्पन्न कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग हमारा डेंगू द्वारा नहीं फैलता यानी मच्छर द्वारा नहीं फैलता। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्राविधिक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सदन ब्लॉटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्राविधिक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं होता यानी संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गठियावाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सी यानी निद्रा रोग। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्राविधिक का उपयोग कर किया जाता है, तो सदन ब्लॉटिंग। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइना। एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में यानी किन किन रंगों को वह नहीं देख सकता या पहचानने में असमर्थ होता है, तो एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को नहीं देख सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरा व लाल। मूल फसल का उदाहरण है, तो मूल फसल का उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी गाजर। मानव हृदय की रक्त वाहिका नलियां कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरोनरी वाहिका। काला अजार किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिस्मानिया के। अनुवांशिकी के पिता हैं, तो अनुवांशिकी के पिता कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे ग्रेगर जॉन मंडल। निम्नलिखित में से किसको शाही रोग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया।
मलेरिया परजीवी का नाम है, तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो आनुवांशिक रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेसियाकर कोशिका रक्ताल्पता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश। निम्नलिखित में से क्या सर्वप्रथम मनुष्य के शरीर में ऊर्जा ग्रहण में प्रयुक्त होता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा संचित ग्लाइकोन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अंडा देने वाले जंतु कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अंडल। तो दोस्तों हमारा 9 यानी कि 200 के लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि आप, यदि आप इस वीडियो को यहां तक देखे हो तो एक कमेंट करना। और मेरा क्वेश्चन है, अंडा देने वाले और बच्चे देने वाले में क्या अंतर है? अगर आपने ये कमेंट किया तो मैं समझूंगा हाँ आपने वीडियो देखा है, और आगे भी देखना अच्छे से। तो एक क्या हो जाएगा? अंडा देने वाले जंतु कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अंडल्स। अंडा देने वाले क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का संवहन। वर्णांधता किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकु। हैजा फैलने का क्या कारण है? तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा यानी कि जीवाणु। उल्लू को केवल रात्रि में ही देखने में सक्षम है, क्योंकि इसके क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उल्लू के रेटिना में केवल रॉड्स होती हैं। मीठा स्वाद अच्छी प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवा के अग्रभाग द्वारा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन किस हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय से। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, तो कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? मधुमेह रोग। थायराइड ग्रंथि की असामान्यता से संबंधित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिटिनिज्म, मैक्सोडिमा और गेंगा, यानी ये सभी। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा देने वाले और अंडे देने वाले में क्या अंतर है, तो आपको ये बताना है। 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, आगे चलते हैं अब। शलाका कोशिकाएं तथा द्रुक शंकु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दृढ़ पटल में। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस द्वारा। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अवतल लेंस द्वारा। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो सोयाबीन। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकेगॉन का स्राव करती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पिट्यूटरी। निम्नलिखित में से किसके नेत्र रात्रि में नहीं चमकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य के। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के, यानी निम्नलिखित में किसके नेत्र रात्रि में नहीं चमकते हैं? तो मनुष्य के। योग्यतम
की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चार्ल्स डार्विन ने। वे अंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समवर्ती अंग। ऑप्शन नंबर बी। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है जो संयोजी कड़ी है। तो किसकी संयोजी कड़ी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पक्षी तथा सर्प की। मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी है। तो मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी क्या है? चिंपैंजी। यकृत शोध वी हेपेटाइटिस वी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है। तो क्या कहलाता है? विषाणु यानी वायरस। लेमार्क का सिद्धांत है। तो लेमार्क का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। विटामिन ई मुख्यतः पाया जाता है। तो विटामिन ई किसमें मुख्यतः पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। समजात अंग में होती है। तो समजात अंग में क्या होती है? तो उद्भव में समानता। वे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा समवर्ती अंग। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी ह्यूगो डी ब्रिज ने। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। किसी जंगल में निम्नलिखित 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेढक। घास, कीट, मेढक, बाज। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला पर आधारित प्राथमिक मांसाहारी जीव कौन है? तो वो हो जाएगा मेढक। हरित गृह प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होना। वातावरण में अम्लीय वर्षा किस गैस के प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाटसन एंड क्रिक। खाद्य श्रृंखला में तीसरा श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बाज। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो कौन है वो? तो वो आंसर हो जाएगा जीवाणु। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होती है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि जड़ ग्रंथिकाएं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य है। तो आंसर ए यानी प्रोटीन संश्लेषण। हृदय का काम है। तो हृदय का काम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए डी। तो इसका ऑप्शन यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना। हृदय का कार्य क्या है? शरीर को यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन।